Hello friends, I am Dr. Harsha Suryanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss what are the provisions regarding review and revision of minimum wages. Similarly, we will also discuss the procedure for revision of minimum wages. Let us see what are the provisions. Appropriate government means either the central government or the state government shall review the minimum rates of wages at the interval of 5 years. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को हर 5 साल बाद न्यूनतम मजदूरी का रिव्यू लेना ही चाहिए। अगर 5 साल बाद रिव्यू नहीं किया जाता है तो 5 साल के बाद में भी सही, लेकिन रिव्यू होना जरूरी है। While revising minimum wages, different rates of wages may be specified for different subject matter and different wage period. रिव्यू करते वक्त अलग अलग वेज यानी कि मजदूरी के रेट्स जो है वो फिक्स किए जा सकते हैं। वो कौन से बेसिस पे फिक्स किए जाएंगे, किस तरह की मजदूरी है, और वेज पीरियड के बेसिस पे भी मिनिमम वेजेस न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जा सकती है, रिव्यू भी की जा सकती है। अब देखते हैं मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में क्या क्या आता है। न्यूनतम मजदूरी में कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए गए हैं। सेक्शन 4 स्पीक्स अबाउट कंपोजिशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस कंसिस्ट ऑफ a basic rate of wages and special allowances adjusted at intervals with change in cost of living allowance. न्यूनतम मजदूरी में क्या आता है, बेसिक रेट ऑफ वेजेस, यानी कि काम की मजदूरी क्या है वो आएगा। उसके अलावा अगर कुछ स्पेशल अलाउंसेस है जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसे हम डियरनेस अलाउंस भी कहते हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगा। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक रेट ऑफ वेजेस विथ और विदाउट स्पेशल अलाउंसेस। न्यूनतम मजदूरी में बेसिक रेट ऑफ वेजेस भी आएंगे और स्पेशल अलाउंसेस हो सकता है उसमें हो या ना हो। व्हाट इट इंक्लूड्स देन? इट इंक्लूड्स cash value of concession for authorized supplies of essential commodities at concession rates। यानी कि अगर कोई इसेंशियल कमोडिटीज एम्प्लॉयर सप्लाई करता है कंसेशनल रेट पे तो उनकी कैश वैल्यू भी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में आ सकती है या आती है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑल्सो कंप्राइजेस एन ऑल इंक्लूसिव रेट। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस यानी कि न्यूनतम मजदूरी में बेसिक रेट ऑफ वेजेस भी आएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जिसे हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं वो भी आएगा, और कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस भी उसमें आ सकते हैं। अब देखते हैं मिनिमम वेजेस किस तरह से फिक्स किए जाते हैं या रिवाइज किए जाते हैं। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में नहीं है और उसे अगर नए सिरे से ऐड किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाती है। अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑलरेडी अगर पहले से ही अगर कोई न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई है तो उसे रिवाइज किया जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये सेक्शन 5 में बताई गई है। इसमें 2 तरह के मेथड्स यूज किए जाते हैं। 2 मेथड्स आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। One is committee method and other is notification method. The bodies that are responsible for fixation and revision of minimum wages are an advisory board according to section 7, then
Central Advisory Board according to Section 8, and Section 9 speaks about composition of boards and various committees and subcommittees that will work under Advisory Board and Central Advisory Board. मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए 3 बॉडीज दी गई हैं। एक है एडवाइजरी बोर्ड, दूसरा है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और तीसरे है अलग अलग कमिटियां, अलग अलग बोर्ड्स। तो हम पहले देखते हैं एडवाइजरी बोर्ड, सेक्शन 7। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडवाइजरी बोर्ड? द एडवाइजरी बोर्ड कोऑर्डिनेट्स बिटवीन कमिटीज एंड सब कमिटीज। इस अधिनियम के तहत जो भी कमिटीज या सब कमिटीज निर्माण की जाएंगी, उनका कोऑर्डिनेशन देखने का काम एडवाइजरी बोर्ड का है। एडवाइजरी बोर्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए या रिवाइज करने के लिए एडवाइस भी दे सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, कंसल्टेशन विथ एडवाइजरी बोर्ड इज मैंडेटरी। जब भी मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाएंगे या रिवाइज किए जाएंगे तो एडवाइजरी बोर्ड के साथ कंसल्टेशन करना आवश्यक है, लेकिन जो भी एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशंस है उसे मानना जरूरी नहीं है। नाउ लेट अस सी हु आर members of advisory board. Members of advisory board include representatives of employers and employees in equal number. It also includes independent persons not exceeding 1/3 of total number of members. जितने भी बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या 1/3 से ज्यादा ना हो। इस बोर्ड के चेयरमैन जो है वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से रहेंगे जिनका नॉमिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करे। अब देखते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 उनके फंक्शंस क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government in the process of fixation and revision of minimum rates of wages. The Central Advisory Board also advises the central government and state government for other matters under the Act. The function of Central Advisory Board also includes coordination of advisory boards. Various committees and subcommittees are constituted under section 9. These committees or subcommittees, they comprise representatives of employers and employees from scheduled employments, and these are equal in number. For example, if there are 4 representatives of employers, then there shall be 4 representatives of employees also. There shall be independent persons who shall not exceed 1/3 in number. और इन्हीं इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक व्यक्ति चेयरमैन चुना जाएगा। अब देखते हैं न्यूनतम मजदूरी कैसे दी जाती है। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस और मिनिमम वेजेस may be paid in cash or kind. When minimum wages will be paid in cash, it will be paid in kind only if it is customary, either wholly or partly. अगर कस्टम है तो उस कस्टम के तहत मिनिमम वेजेस काइंड में भी दिए जा सकते हैं, यानी कि किसी चीज स्वरूप भी मिनिमम वेजेस दिए जा सकते हैं। If the appropriate government feels that provisions for supply of essential commodities at concessional rate may be included in minimum rates of wages, appropriate government may do so. अगर appropriate government को लगता है कि essential commodities
जो कंसेशनल रेट में दिए जाते हैं उन्हें भी मिनिमम वेजेस में इंक्लूड किया जाए तो उस तरह मिनिमम वेजेस में उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस may also be paid in lieu of concessions, the cash value of wages. Now let us see who shall be responsible or who makes the payment of minimum wages. The employer must pay to his employee wages at a rate not less than minimum rates of wages fixed by notification without any deductions. एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयज को जो भी न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जा चुके हैं उससे कम मजदूरी वो ना दे। जितने मिनिमम या फिर न्यूनतम मजदूरी फिक्स की गई है उतनी ही एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए और न्यूनतम मजदूरी में से डिडक्शंस यानी कि कटौती नहीं होनी चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयर जो है ऑथोराइज्ड डिडक्शंस कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड डिडक्शंस क्या है ये मेंशन किया गया है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत। ये जानने के लिए आप मेरे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के वीडियोस देख सकते हैं। द एम्प्लॉयर शैल पे द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस विद इन सच टाइम एंड ऑन सच कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नाउ लेट अस सी हाउ hours of work are fixed. The appropriate government may fix the number of hours of work for a normal working day including interval. एक दिन में कितनी देर तक कितने घंटों तक काम किया जाएगा जिसमें इंटरवल भी होगी ये डिसाइड करना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम है। द मिनिमम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे फिक्स नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क फॉर अ वीक। एक हफ्ते में कितने घंटे का काम होना चाहिए ये भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर अ डे ऑफ रेस्ट in every period of 7 days and payment of remuneration for such day. That means provision of weekly holiday. यानी कि अगर सप्ताह के 6 दिन अगर 7 दिन अगर व्यक्ति काम करता है तो उसे एक दिन की छुट्टी वो भी विथ रेम्यूनरेशन मिलने के प्रावधान एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट। जिस दिन रेस्ट रहेगा उस दिन भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले इसके प्रावधान एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।